राजस्थान किसान सभा के बैनर के नीचे चल रहा 3 दिवसीय किसान आंदोलन गुरुवार की रात वार्ता के बाद समाप्त हो गया। तहसीलदार अशोक गोरा, जोधपुर डिस्कॉम के एक्सियन भूपेंद्र सिंह, सीआई संजय पुनिया एवं किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल के बीच गुरुवार की देर शाम वार्ता शुरू हुई, जो 1 घंटे तक चली। वार्ता में किसान सभा के 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श हुआ तथा उसके बाद सहमति बनी कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का जोधपुर डिस्कॉम आगामी 7 दिनों में समाधान करके किसानों को राहत पहुंचाएगा। वहीं गत दिनों क्षेत्र में आए तूफान के कारण लाचरसर क्षेत्र के जिन 60 किसानों के ट्यूबवेल पिछले 10 दिनों से बंद पड़े थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा तथा राज्य स्तर की समस्या समाधान के लिए जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। वहीं किसान सभा के सचिव मदन लाल घिटाला ने बताया कि राज्य स्तरीय समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसान सभा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए जयपुर कूच करेंगे। 1 घंटे तक चली वार्ता में तहसीलदार, सीआई, जोधपुर डिस्कॉम के एक्सियन सहित किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल में मदन लाल घिटाला, राम नारायण रुलानिया, हनुमानाराम बिरासरा, रामकरण चौधरी, रामकुमार मेघवाल, सावरमल प्रजापत, भादरमल भामू, सावरमल पांड्या, एडवोकेट बनमारी लाल बिजारनिया शामिल हुए थे। बीकानेर की खुली जेल में सजा काट रहा रतनगढ़ का एक आरोपी वहां से फरार हो गया। फरार होने के बाद आरोपी वेश बदलकर घूम रहा था, जिसे रतनगढ़ तहसील के गांव लाचरसर से गिरफ्तार कर पुनः बीकानेर जेल प्रशासन को सुपुर्द कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाचरसर निवासी रामलाल जाट पिछले 7 साल से बीकानेर खुली जेल में सजा काट रहा था। 5 अप्रैल को आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसने गांव के ही हनुमानाराम को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने एसपी कार्यालय में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसपी ने आरोपी को पकड़ने के लिए राजादेसर थाने की एक टीम गठित की। इस दौरान थाने के कांस्टेबल सुरेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गांव में ही वेश बदलकर घूम रहा है, जिसकी सूचना थाना अधिकारी को दी। पुलिस आरोपी को पकड़कर थाना लेकर आई तथा तलाशी के दौरान 32,880 रुपए नकदी, दूरबीन सहित अन्य सामान मिला। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे बीकानेर जेल प्रशासन को सुपुर्द कर दिया। विधायक अविनेश महर्षि शुक्रवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रतनगढ़ स्थित कार्यालय में जन सुनवाई की, जिसमें शहर व देहात से काफी संख्या में लोग बिजली, पानी, सड़क सहित विभिन्न समस्याएं लेकर विधायक के पास पहुंचे। विधायक महर्षि ने जन सुनवाई में उपस्थित लोगों की फरियाद सुनी तथा समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से भी वार्ता की। इस अवसर पर गांव दीपसर के लोगों ने गांव में पानी भराव की समस्या से विधायक को अवगत करवाते हुए 200 मीटर की सीसी ब्लॉक सड़क बनवाने की मांग की, जिस पर उन्होंने मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा दर्जनों लोग अपने निजी कार्य भी लेकर विधायक के पास पहुंचे। इस मौके पर पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा, भाजपा नेता नंदलाल सुरोलिया, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पूर्व पार्षद सुशील इंदौरिया, पूर्व सरपंच प्रहलाद सारस्वत, मोहन राम मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। राम राज्य सरकार द्वारा पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान का समापन आज हुआ। भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए दाना पानी की माकूल व्यवस्था करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा उक्त अभियान संचालित किया गया था, जिसके अंतर्गत आज कार्यकर्ताओं ने जालेव के नागनेचे माता मंदिर, शिव मंदिर, गोरीसर के बालाजी मंदिर, शहीद स्मारक स्थल, दाऊसर में भैरू जी मंदिर, श्री कृष्ण गौशाला, नमो नारायण धाम में पहुंचकर परिंदे लगाए तथा इनकी सार संभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं घरों की छतों पर रखने के लिए भी परिंदों का वितरण किया गया। इस अभियान में अब तक शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों गांव पायली, भरपालसर, राजादेसर, बंडवार, बीनादेसर, बलरामपुरा, सिकराली, भानुदा, नौसरिया, गोलसर, भोजासर, सावतिया, मीनासर, रुखासर, चारणवासी, सीसर, दीपसर, बुखरेड़ी, कुसुमदेसर, फ्रांसा, भीश्री, सांगासर, लूंस, देरासर, नुआ, भावनदेसर, लुणासर, रत्नादेसर, सिमसिया, धात्री, कुवाड़िया, रणदीसर, जालेव, गोरीसर, दाऊसर, सैला, रत्नासरा, खुडेरा छोटा व बड़ा घुमानदा सहित कई गांवों में परिंदे लगाए हैं। रतनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत मीनासर में शुक्रवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों का फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत मीनासर, बुधवाली, बुखरेड़ी, सीसर, कुसुमदेसर, कनवारी का शिविर एसडीएम विजेंद्र की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान शिविर में नामांतरण के 130, रिकॉर्ड दुरुस्ती 62, सीमा ज्ञान 83, रस्तों के प्रकरण 38, जाति मूल जन्म मृत्यु एवं हैसियत प्रमाण पत्र 111, खाता विभाजन 18, आवासीय पट्टे 27, शौचालय 53, रोडवेज पास 3, पालनहार 7 एवं पेंशन के 7 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। खेत में काम करने गए किसान ने शुक्रवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी।
पुलिस ने बताया कि सतपाल मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई 41 वर्षीय बाबूलाल मेघवाल निवासी वार्ड संख्या 37 रतनगढ़ गुसाई धोरा के पास स्थित अपने खेत में शुक्रवार सुबह काम करने के लिए गया था। बाबूलाल पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था। सुबह 10 बजे उसके भतीजे संजय ने उसे सूचना दी कि चाचा बाबूलाल पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो एएसआई सुरेश कुमार में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची तथा लाश को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम करवाया तथा लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में मेधावी विद्यार्थियों का जुलूस शुक्रवार को निकालकर अभिनंदन किया गया। विज्ञान व वाणिज्य संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का जुलूस निकाला गया, जो स्कूल प्रांगण से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होता हुआ विद्यार्थियों के घर पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने नगरपालिका के पास विद्यार्थियों का अभिनंदन कर उत्साहवर्धन किया। स्कूल की विज्ञान वर्ग की छात्रा आकांक्षा राठौड़ पुत्री अजीत सिंह ने 95.80% तक, मोहित ठठेरा पुत्री विनोद कुमार ठठेरा ने 93.80, वाणिज्य वर्ग में नौफिल पुत्र रफीक कायम खानी ने 84.20%, प्रशांत पुत्र सावरमल जहांगीर ने 82.60% अंक प्राप्त कर स्कूल एवं क्षेत्र को गौरवान्वित किया है तथा इस उपलब्धि पर इन विद्यार्थियों का जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पूर्णमल मंगलहारा, संस्था निदेशक रामनिवास मंगलहारा सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। पंडितपुर स्थित दो जाटी बालाजी मंदिर में चल रही 9 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा के तीसरे दिन शुक्रवार को कथावाचक ने कहा कि भक्ति करने से ही भगवान की कृपा होती है। कथावाचक प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो मनुष्य को सरल होना पड़ेगा। विनम्रता को यदि हम जीवन में धारण कर ले तो सब कुछ हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विनम्रता को जीवन में अपनाकर इस कलयुग में पाप को मिटाने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करें। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान भंवरलाल स्वामी दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पृथ्वीराज प्रजापति, संजय पुरोहित, वैद्य कौशल बुढ़ाडरा, राजकुमार मुरारका, बंशीधर स्वामी, देवीदास स्वामी, फूसाराम स्वामी, किशनलाल स्वामी, परमेश्वरलाल सैन, प्रताप बोथरा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के त्रिवार्षिक चुनाव शुक्रवार को हुए। चुनाव में सर्वसम्मति से एडवोकेट जयकांत बिवाड़ को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस दौरान हुई अभिनंदन समारोह में विधायक अविनेश महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, भजनलाल इंदौरिया, रामगोपाल इंदौरिया, गोपी किशन पगेलेवाला, जगमोहन हारित, गौतम महर्षि, कैलाश आत्रे, सुरेंद्र हारित, पूर्व अध्यक्ष अंबिका प्रसाद हारित, निर्वाचित अध्यक्ष विवाड़ मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार इंदौरिया ने कहा कि समाज हित में सर्वसम्मति बनाती हुई गौतम महर्षि, शशि कुमार गौड़ व युधिष्ठिर गौड़ ने अपने नाम वापस ले लिए तथा विवाड़ को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। इस दौरान विधायक ने कहा कि सर्वसम्मति से किया गया निर्णय समाज की एकजुटता को प्रदर्शित करता है। विधायक ने बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से समाज के युवाओं के शिक्षा क्षेत्र में कार्य योजना के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष हारित एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिवाड़ का अभिनंदन भी किया गया। गौतम महर्षि को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ब्राह्मण सेवा समिति रतनगढ़ का मुझे शहर समिति से अध्यक्ष चयनित किए जाने पर सभी का आभार, सभी का अभिनंदन। मैं मेरे इस पद पर आप द्वारा चयन किए जाने पर समाज हित में जो समाज के मूलभूत उद्देश्य हैं, शिक्षा, उत्थान और भवन निर्माण, सभी वर्गों की सेवा, चिकित्सा शिविर लगाना, उन सभी की ओर अब पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। मेरी कार्यकारिणी जो साथ में हम लोग मिलकर कार्य करेंगे वही समाज उत्थान में होगा। मैं स्वयं कुछ नहीं, मेरे साथ समग्र समाज एकजुट होकर जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो पूर्ण करने के लिए हम तैयार हैं, हम तत्पर हैं। वो पूर्ण मुझे सहयोग करें, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी से, समाज के बंधुओं से विशेष निवेदन करता हूँ कि सभी मुझे पूर्ण सहयोग और अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शुक्रवार को पंचायत भवन में जन सुनवाई का आयोजन हुआ। सरपंच जगजीत सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में वार्ड संख्या 2, 4, 5, 10, 12, 13 में पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की समस्या ग्रामीणों ने बताई, जिस पर विभाग के एएन से फोन पर वार्ता कर समस्या के समाधान की मांग की गई। इसके अलावा बिजली की कटौती की समस्या सामने आई, लेकिन जन सुनवाई में विभाग का कोई भी कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित नहीं था। इसके अलावा अन्य समस्याओं के लिए उपस्थित कर्मचारियों से वार्ता कर समाधान की मांग की गई। सरपंच राठौड़ ने बताया कि जन सुनवाई में जलदाय विभाग व पशु चिकित्सा को छोड़कर अन्य विभागों के कर्मचारी अनुपस्थित थे। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी पीतराम, पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद आर्य सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं ग्राम पंचायत हुडीरा अगुणा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार
पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। सरपंच अनीता सोडा की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में जोधपुर डिस्कॉम के एएन ग्रामीण अशोक मीणा, ग्राम विकास अधिकारी परमेश्वरी चौहान, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत आदि उपस्थित थे।